हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये ध्यान रहे, लेंस फॉर्मूला अलग है और लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग, दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे और बेहद ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डेरिवेशन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हर कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो बार बार कह रहा हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है, लेंस फॉर्मूला अलग है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। हालांकि आप जानते भी होंगे लेंस फॉर्मूला जैसे 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, वो लेंस फॉर्मूला है, बट लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है वो समझना। ये फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसी भी लेंस की जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है उसके बारे में बताएगा, उनके रिलेशन के बारे में बताएगा। जैसे मान लीजिए एक लेंस है, ठीक, ये डेंसर मीडियम हो गया। क्या हो गया? डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं μ2 है। क्या है? μ2 है। यहां पे कौन सा है? रेयर। यहां भी कौन सा है? रेयर, क्योंकि तो ग्लास का है ना। और यहाँ पे अपने पास क्या है? एयर है। और यहाँ भी क्या है? एयर है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना लेते हैं? एयर का μ1। ठीक, अच्छा, अपने पास क्या है? जैसे मान लो xp1y मान लेते हैं, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हो गया या नहीं हो गया? रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp1y कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसका रेडियस किधर होगा? इधर होगा, c1। मान लेता हूं कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका? r1 मान लिया। ठीक, अच्छा, अब इसका मानोगे xp2y का, तो इसका रेडियस इधर होगा, इस आर्क का रेडियस इधर होगा, c2 मानता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? r2। ठीक, अब ध्यान से सुन लो, इस लेंस की कुछ ना कुछ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। मान लेते हैं इस लेंस की फोकल लेंथ है वो कितनी है? f है। ठीक है, तो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडिसेज, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्लूरल हो गया ना, μ1 और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, और जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स है उनके बीच में जो रिलेशन बताएगा उस फॉर्मूले को हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या होगी? फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इन सभी के बीच में यदि एक रिलेशन आता है तो उस रिलेशन को लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? दिस फॉर्मूला रिलेट्स फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडिसेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स r1 एंड r2। ठीक है, उनके बीच में जो फॉर्मूला आएगा उसे क्या कहोगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहोगे। और फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू μ21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। या इसको क्या लिख दोगे? μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? तो ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, बताओ किस किस के बीच में रिलेशन आ रहा है? फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 μ1 दोनों हो गए, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स r1 और r2 हो गए। तो ऐसा फॉर्मूला
जो इस तरह के रिलेशन को बता दे उस फॉर्मूले को हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहेंगे। क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। फिर इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप क्या कर लो, नोट कर लो। ये फॉर्मूला अपने पास है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसमें छोटी छोटी बातें और सुन लीजिए इसको डिराइव करने से पहले। इसको डिराइव करने से पहले छोटी छोटी बातें और सुन लीजिए। हालांकि वो मैंने डिस्कस पहले भी करी हुई हैं, फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। अब वो सुनो। अजम्पशंस, क्या क्या अज्यूम मान करके चलेंगे। ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहले जैसे उसके अंदर था ना, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए पढ़े थे, वो के वो ही है। तो लिख लेना चाहे क्या। नंबर 1, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा, अपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल। अपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल। ठीक है, अपर्चर है वो भी स्मॉल है। तीसरा, द रेज शुड बी पैराक्सियल। द रेज शुड बी पैराक्सियल मीन्स दैट इज करके लिख देना। दैट इज angle of incidence and angle of refraction should be small. Angle of incidence and angle of refraction should be small. ठीक है, वो के वो साइन कन्वेंशन है, सॉरी अजम्पशंस है, कोई चेंज नहीं करना। और वो के वो साइन कन्वेंशन लेने हैं। साइन कन्वेंशन भी सेम है। Sign conventions. All the distance is measured from pole. सारे पोल से मेजर करने हैं इसके अंदर। All the distance is measured from pole. नंबर 2, दूसरा भी सेम। The distance is measured along the direction of incident rays are taken as positive. The distance is measured along the direction of incident rays are taken as positive. उधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, सीधी सी बात है। एंड लास्ट, the distance is measured opposite to the direction of incident rays. The distance is measured opposite to the direction of incident rays are taken as negative. ठीक है, वो क्या ले लेने हैं, नेगेटिव ले लेना है। ठीक, समझ आया होगा आई होप। अब इसके प्रूफ की तरफ पढ़ते हैं। अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये अजम्पशंस और अपने क्या थे, साइन कन्वेंशंस थे। अब इसका डेरिवेशन करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला का। ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू μ21 - 1/r1 - 1/r2। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सेम होगा तो आपको क्या करना है और डिफरेंट होगा तो क्या करना है।
ठीक है, अब इसका करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और दोनों के लिए करना है, कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कनकेव लेंस के लिए भी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और नंबर 8 फॉर कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, बताया था ना हमने। चाहे तो कन्वेक्स लेंस का हो आप और चाहे क्या बाई कन्वेक्स लेंस का हो, एक ही बात है, कोई भी फर्क इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया वो सुनो। कन्वेक्स लेंस ले लिया, डायग्राम ध्यान से समझ लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें होगी नहीं आपके लिए। ठीक है, रे डायग्राम है, बार बार बताता हूं, पेंसिल से बनाने की कोशिश करना। इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। ठीक है, यहां पे मान लिया पॉइंट x, ये मान लिया y या y डैश मान लो, आपकी मर्जी है। पॉइंट्स लेने में हमें कोई दिक्कत वाली बात है वो होती भी नहीं है। ये पॉइंट मान लिया P1, ये पॉइंट मान लिया सपोज P2। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, रेयर एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे रेयर ही होगा हमेशा, यदि इसको पानी में लेके चले जाएंगे तो वहां पे तो एयर की जगह क्या हो गया, वाटर हो गया, तो बात अलग होगी, होगा तो रेयर ही, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा होता है। यहाँ भी रेयर है, μ1 है। ये डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, क्योंकि ये अपने पास किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम सही से दिखना चाहिए। हुआ, इतनी बातें हमने मानी है। अब मैंने क्या किया, यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ओ, ठीक, इस P1 से U डिस्टेंस पर रख दिया, P1 से U डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है, एक रे तो सीधी जाएगी तो सीधी चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, वो तो सीधी जाएगी। ठीक है, तो I बराबर 0, R बराबर 0। तो दूसरी बात सुनना, यदि मैं ये वाली रे लेता हूं, इंसिडेंट रे ले ली मैंने, ये नॉर्मल कहां से डालेंगे, क्या बताया था, इसके ऊपर इस तरह से टेंजेंट डालो और वो परपेंडिकुलर डाल दो, तो इसका जो C1 होगा वो उधर होगा भाई, P1 C1 इधर होगा, और ये C1 से मिला दो, बोलो नॉर्मल हो गया नहीं हो गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, P1 पॉइंट यहाँ है तो C1 इधर होगा, सीधी सी बात है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं हो गया कि इसके लिए क्या R1, और यहां से इसके ऊपर क्या डालोगे, परपेंडिकुलर, इधर बैंड हो जाएगी, बोलो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, और सीधा बढ़ाएंगे तो ये I1 के ऊपर काटेगी। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, किसके लिए,
एक्स P1y के लिए I1 क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक, क्योंकि अपने पास दूसरा भी तो एक्स P2y के लिए भी y भी तो है, तो फिलहाल तो मैंने किसके लिए करा है, केवल और केवल एक्स P1y के लिए करा है। एक्स P1y के लिए क्या हुआ समझ लेना, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, P1 C1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और I1 उसकी क्या है, इमेज है। तो V1 क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस मान ली मैंने, V1 मैंने क्या माना, इमेज डिस्टेंस माना। ठीक है, ये चीजें मैंने मान ली। पॉइंट्स का नाम देना चाहो तो ये OA है और ये AB रिफ्रैक्टेड रे हो गई एक्स P1y के। ठीक है, डायग्राम को साथ साथ इस तरह से बनाते हुए चलना। अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि एक्स P2y की रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रह रही है। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। तो अपने पास क्या है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, एक्स P1y और एक्स P2y आर द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। लेट एक्स P1y एंड एक्स P2y be the two convex spherical refracting faces of a biconvex lens या सिंपली कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है अपने पास, एट रिफ्रैक्टिंग फेस एक्स P1y, एट रिफ्रैक्टिंग फेस एक्स P1y, रिफ्रैक्शन कहां से कहां हुआ, रेयर टू डेंसर। रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक, तो अब इक्वेशन लगाओ, रेयर से डेंसर की क्या इक्वेशन थी, वो पढ़ी थी हमने जब हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़े थे, तो उसके अंदर इक्वेशंस पढ़ी थी, सारी पढ़ी थी ना, रेयर से डेंसर की और डेंसर से रेयर की। तो रेयर से डेंसर की क्या इक्वेशन थी सुन लो, माइनस μ1 अपॉन u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, प्लस μ2 अपॉन v, तो v की जगह क्या लिख दिया मैंने, v1, क्योंकि इमेज डिस्टेंस मैंने v1 लिया है I1 के लिए, समझ गए होंगे इतना, और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लिया, क्या लिया है, R1। समझ गए होंगे ये स्टेप। ठीक, इसलिए बार बार बताता हूं कि जो फिजिक्स के अंदर है चीजें सारी एक दूसरे को रिलेट करती हैं, तो पीछे की चीजें जरूर पढ़नी है, उसके बाद हम क्या आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्या हो गया, रेयर से डेंसर की एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब दूसरा पार्ट होगा, क्या होगा, अब सुनो ध्यान से, इस एक्स P2y के लिए क्या हो गई, एक्स P2y के लिए नाउ एट रिफ्रैक्टिंग फेस एक्स P2y, रिफ्रैक्शन कहां से कहां होगा, अकर्स फ्रॉम, बोलो, AB इंसिडेंट हो गई और ये इधर जाएगी, तो इसका जो मतलब क्या होगा, इस आर्क के लिए जो रेडियस होगा वो इधर होगा, तो C2 इधर हो जाएगा, C2 से क्या डाल देंगे, नॉर्मल डाल दिया, एक लो डाल दिया। अब एक इधर बेंड होगी, डेंसर से कहा जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर से कहा गई रेयर, तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर गई, ये इमेज I बन गई, तो ये हो गया P2I किसके बराबर, V के बराबर हो गया, और P2C2
P2C2 किसके बराबर, R2 के बराबर हो गया। P2C2 इधर है, R2 के बराबर, P2I R1 के बराबर, सॉरी V के बराबर। अब यहाँ से इक्वेशन सीधी लिखनी है हमें, क्या थी, बट इसके लिए ध्यान से सुनो। ए बी इंसिडेंट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन हुआ, I1 हुआ। भाई ऑब्जेक्ट कौन हुआ, I1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गई, V1। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, V1 करेगा। इमेज डिस्टेंस का काम कौन करेगा, V करेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम कौन करेगा, R2 करेगा। ठीक है, बस इस चीजों को चेंज करना है, यहाँ ज्यादा कुछ करना ही नहीं। तो डेंसर टू रेयर हो गया, तो माइनस μ2 बटे u। अब की बार u कौन है, I1 है तो V1 लिख दिया, प्लस μ1 बाई v। v कौन है, v है, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R। इस इक्वेशन को सेकंड मान, ठीक है। रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर की इक्वेशंस आपको याद रखनी है। यदि इक्वेशंस में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे। ये रिफ्रैक्टिंग फेस XP2Y की बात कर दी मैंने। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इतना लिख लो पहले तो आप इतना लिख लो, उसके बाद प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात अब है ही नहीं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इतना लिख करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से सुनो। ये μ2v1 प्लस का है, μ2v1 माइनस का है, कट गया। तो माइनस μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v बराबर μ2 माइनस μ1 R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तो हमें इसका मतलब बचा ही नहीं। चलो हमारा काम हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये लो, इनको हटा देते हैं। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, वो कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से समझो, μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है, ठीक है। तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी, μ2 माइनस μ1, माइनस बाहर लिया तो ये माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो कॉमन लेंगे तो अपने पास ये बच जाएगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो ये तो माइनस का हो गया, ये तो माइनस का हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1 बच जाएगा। बोलो क्या दिक्कत है। और μ2 माइनस μ1 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। μ2 माइनस μ1 कॉमन लेकर के 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो गया। μ1 कॉमन ले लो, इधर ले आओ, तो माइनस का 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, μ1 इससे डिवाइड हो जाएगा। और μ1 बाई μ1 तो 1 होता ही है, ये एज इट इज। ठीक, और ये किसके बराबर होता है, लेंस फॉर्मूला के अंदर पढ़ेंगे 1 बाई एफ माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। लेंस फॉर्मूला में तो यहाँ माइनस आता है, मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस आता है। तो ये 1 बाई एफ के बराबर हो गया, और ये μ2 1 हो गया, बता रखा है ये। तो μ2 बाई μ1 क्या होता है, μ2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R। ये लो, हो गया ना, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। ठीक, एक नोट डाल के और लिख लेना यहीं पे, क्योंकि रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
वो 1 होता है, और डेंसर जो ग्लास है उसके लिए 1.5 होता है। मैं म्यू मान करके चल लूंगा, ठीक है। तो यहां से नोट डाल के लिख लो, एक छोटी सी बात है, फॉर एयर μ1 बराबर 1 और μ2 मान लेता हूं फॉर ग्लास के लिए, म्यू होता है 1.5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ठीक, समझ गए। और यदि R1 R2 सेम है इसी कन्वेक्स लेंस के लिए तो क्या करेंगे, वो R1 की वैल्यू R पुट कर दो, R2 की वैल्यू भी R, लेकिन वो साइन कन्वेंशन में R2 इधर आएगा तो माइनस R पुट करोगे, ठीक है। तो बाद की बात है, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां डिस्कस करेंगे फिर ये चीजें। तो फिलहाल इतना लिख लो, ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये तो हुआ किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। अब डिस्कस करेंगे किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए, क्योंकि एग्जाम में वो किसी भी एक लेंस के लिए पूछ सकता है। कन्वेक्स के लिए भी पूछ सकता है और कनकेव के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों आने चाहिए, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी। तो फॉर कनकेव लेंस, दूसरा है फॉर कनकेव लेंस के लिए और करते हैं। दूसरा है फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए देखो, बाई कनकेव लेंस लेना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। कोशिश करना है पहले डायग्राम खुद बनाए, उसके बाद देखना है। यहाँ से वीडियो को पॉज करके पहले कोशिश करना डायग्राम खुद बनाओ। ये रेयरर μ1 है, डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये एंड x मान लिया, ये y मान लिया, पॉइंट P1 मान लिया, ये पॉइंट P2 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट P1, ये देखो P1 इधर है तो इसका रेडियस सुपरमेचर इधर ही होगा, C1 पे होगा या नहीं होगा, होगा। ये सीधी चली जाएगी, वो तो सीधी जाएगी। यहां से देखो, अब नॉर्मल कहां से डाल लूंगा, C1 से। नॉर्मल डाल दिया मैंने C1 से, कर ले लेंगे अपन, क्या डाल दिया। किधर बैंड होगी, रेयरर से डेंसर जा रही है, किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। पीछे बढ़ाएंगे, इमेज बन जाएगी कौन सी, I1। ये बन गई या नहीं बन गई, AB, AB हो गई। इसके लिए नॉर्मल कहां से डाल लोगे, P2 C2 हमारा इधर होगा तो C2 पॉइंट इधर होगा, यहां से नॉर्मल डाल दिया। अब ये किधर बैंड होगी, डेंसर से कहां जाएगी, रेयरर में जाएगी, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पीछे बढ़ाएंगे, फाइनल इमेज आएगी, ठीक। तो कहने का मतलब पता क्या हुआ, रे ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, डाइवर्ज होती हुई जाएगी। क्या होती जाएगी, डाइवर्ज।
ठीक है, मीन्स ऐसे है और फिर ऐसे, ये मत कर देना ऐसे है ऐसे, ये गलत है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे है और फिर ऐसे, यहाँ पे बैंड हो गई, यहाँ पे बैंड, इस तरह से है, इस तरह से, ये गलत। ठीक, ऐसे है गलत, इस तरह से बैंड करना है। बाकी जो एक्सप्रेशन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल कन्वेक्स लेंस की जगह क्या लिख देना, कनकेव लेंस लिख देना, बाकी यूं का यूं लिखना है। ठीक है, P1 के लिए बात करूं, P1 C1 R हो गया, R1 हो गया, ये U हो गया और ये V हो गया, P1 हो गया। P2 C2 के लिए बात करो तो P2I V हो गया, P2C P2 C2 R2 हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये डायग्राम हुआ हमारा कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर कनकेव लेंस के लिए, और पहला पढ़ा था फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो यहां से अब हमें कुछ एक क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर ये है। एक क्वेश्चन लिख लो, ये कन्वेक्स लेंस है, a convex lens having focal length f in air, कहाँ है, एयर में। ठीक है, the refractive index of the convex lens is 1.5, refractive index of the convex lens is 1.5. Now it is immersed in water. Now it is immersed in water of refractive index 4/3. इसका तो 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। कैलकुलेट न्यू फोकल लेंथ of the convex lens in water. Calculate new focal length of the convex lens in water. ठीक है, and change in focal length, साथ में change भी निकाल दो, and change in the focal length. change का मतलब तो f डैश में से f घटा देना। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, एक कन्वेक्स लेंस of focal length f है, cuts vertically, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये भी f डैश है, ये भी f डैश है। ठीक, f डैश की वैल्यू निकालनी, फाइंड f डैश, इस तरह से हम काटते हैं तो f डैश निकालना है। ठीक है, बीच में से भी काटते हैं, बीच में से काटते हैं तो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। मान लो ऐसे काट दें हॉरिजॉन्टली, ये तो वर्टिकली काटता है, यदि ऐसे हॉरिजॉन्टली काट दें तो क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर कुछ एक और क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है,
और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूं बार बार, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी 100% डेरिवेशन आ जाता है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो उठा करके देखोगे। और साथ साथ इसके जो ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी है, बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको आप ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।